क्वाड के तीनों ममालिक जो हैं, देखें जितना हम होस्ट कर रहे हैं अफ़गान नंबर जो है अफ़गान महाजरीन का, उतना ईरान भी तकरीबन उतना ही वो होस्ट कर रहा है, लेकिन दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। वो मॉनिटर होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे यहाँ पे तो उन्होंने कारोबारों पे कब्जा कर लिया हुआ है। यहाँ सारी ट्रांसपोर्ट जो है उनके पास है, तनूरों से लेके मोहल्लों में जो तनूर है, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके रोड ट्रांसपोर्ट जो बिलियंस का कारोबार है उन पे कब्जा है। फिर हमारी जो नहरें हैं जो चनाब से निकलती हैं, एडमिरल से, उनके किनारों के ऊपर इन्होंने झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं और साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन मशीनरी रखी हुई है, और वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी रहते झोंपड़ियों में है, और करोड़ों अरबों रुपए की कंस्ट्रक्शन मशीनरी है इनके पास जो है। आपकी जो पॉलिसी थी कि इनको वापस भेजा जाएगा, वो बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए या रहेगी? रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। ये हमारी नेशनल ज़रूरत है, इट्स आवर नेशनल नीड। वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट दैम। ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ दीज रिफ्यूजीज आर बीइंग सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। रिफ्यूजी जो भी उनकी एजेंसी जो है UN UNRWA मेरे ख्याल उसको कहते हैं जो। तो इस सूरत हाल में इनको जाना चाहिए, इनको अपने मुल्क में बसना चाहिए। वहाँ पे जाके मुझे दुख एक बात का है मलिक साहब कि इनकी कितने 40 साल हो गए यहाँ पे इनको आए हुए, तकरीबन 75 से आने शुरू हुए। अब तो 50 साल हो गए ना? 50 साल 75 से ये आने शुरू हुए थे। गुलबदीन हिकमत यार साहब जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में यहाँ पे इब्तदाई तौर पे उसी ज़माने में सही कह। तो 50 साल से जाए इनका हमारी ज़मीन के साथ कोई वफादारी नहीं है, कतई तौर पर कोई वफादारी नहीं है। ये आज भी तनूरों में जाके आप बच्चों को कहें, इनके बच्चों को जो दूसरी तीसरी नस्ल है यहाँ पे, उनको कहें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, गाली देंगे पाकिस्तान को। इस बात का कितना ख़तरा मौजूद है कि जो इनकी इंटरनल इन फाइटिंग है अफगान फैक्शन की, उससे काबुल के अंदर दोबारा इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए? मेरा नहीं ख्याल ये उनको है, ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये whatever they have gained over the years, over the decades can be lost in a moment, you know। अगर ये इंस्टेबिलिटी वहाँ पे, आप देखें सिराजुद्दीन हक्कानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, गल्फ़ स्टेट्स में बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ से इनको उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, मसाइल है वहाँ पे, ज़मीन तंग कर दी गई थी, और उनके ऊपर थ्रू आउट मैंने एक नई PCO मीटिंगें अटेंड की हैं जिसके अंदर अमेरिका की डिमांड होती थी, जो अमेरिका तो नहीं होता था मीटिंगों में, लेकिन उनकी डिमांड आती थी कि ये हक्कानियों का कुछ करें, हक्कानियों का कुछ करें, हक्कानियों का। अब वो हक्कानी जो हैं वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। देखे ना, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। और क्या बड़े नामियों के वो नाम। लेकिन सर ये चैलेंज आपका भी जाना नहीं वाला, क्योंकि ये जितनी फॉल्ट लाइंस आपकी अफगान साइड पे हैं ये इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा और आपके बॉर्डर को सेटल नहीं होने। ऑलरेडी कर रहा है, एंड आज से नहीं कर रहा, वो दहाइयों से कर रहा है। आप देखें जब से पाकिस्तान बना है, जो काबुल हुकूमत थी उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, यू नो। बादशाही जब वहाँ थी उस वक्त भी एक्सप्लॉइट कर रहा। फिर मैंने खुद वहाँ पे अपनी आँखों से वो जो खैबर रोड है उसके उस चौराहे के अंदर जो है पख्तूनिस्तान का झंडा देखा हुआ है। मैं 1972 की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है, पख्तूनिस्तान का झंडा देखा हुआ। वहाँ पे सारे जो मुझे बड़ा एहतराम है, वो पाकिस्तान से कभी भी अलहदगी नहीं चाहते थे। मैं आज भी बिलीव करता हूँ जो लीडरान थे नेशनल अवामी पार्टी के जो है, लेकिन उनकी पनाहगाह वो भी थी और मॉस्को भी था। तो क्योंकि वी वर यू नो एंट्रेंच्ड, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इन द US कैंप, वेस्टर्न जो कैंप था उसमें सीटो सेंटो ये सब का मेंबर थे। तो ऑब्वियसली उधर एक्सेस थी, सोवियत यूनियन की एक्सेस थी, और अल्टीमेटली दैट ट्रांसलेटेड इनटू ए वॉर जिसमें हम जो है वो वेस्टर्न अलायंस के साथ थे। सर अभी ईस्टर्न बॉर्डर आपका, वहाँ से आपने उसको मारा है, तो वो वेस्टर्न बॉर्डर से आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। रोज़ जो हमले हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या है, ये अभी आर्मी पब्लिक स्कूल वाला तो वॉर के बाद वाली इंसिडेंट्स। अब आपको इनको डील कैसे करना है? अब ईस्टर्न वेस्टर्न दो फ्रंट हैं आपके सामने। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ
देखिए ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है, मेरा कल मैं जिरगे में गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे थे, और जनरल आसिम भी थे, फील्ड मार्शल आसिम भी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे थे। पूरी मिलिट्री की सारी हमारी आर्मी की लीडरशिप वहाँ पे थी। तो वहाँ पे ये बात हुई है, वहाँ पे लोगों ने बड़ी खुल के बात की है। सैकड़ों लोग थे उस जिरगे के अंदर जो है, जितने भी मिश्रान जो हैं वो हमारे उस एरिए के सारे वहाँ पे थे, और उन्होंने सिर्फ अमन मांगा है। उन्होंने कोई और डिमांड नहीं की कि हमारे इलाके में अमन कर दें। हमारी ज़िंदगी जो है वो आम जिस तरह पाकिस्तानी शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी उस तरह गुजारें जो है। कोई उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये कोई हो तो ये बू आती हो कि भाई ये कोई अफ़गानिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। कारोबारी नुक्ता नज़र से एक दो चार लोगों ने बात की है कि वहाँ पे चलगोज़ों के वहाँ भी जंगल हैं, यहाँ भी जंगल हैं, हमारे जंगल उधर भी हैं, हमारी मिल्कियत है, सामान है। ये कमर्शियल चीज़ें हैं, ये सेटल हो जाती हैं वंस एक दूसरे के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर उसके नहज के ऊपर चलने शुरू हों तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल होती हैं। बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज वेरी हार्टनिंग टू हेयर दोज नोटेबल्स फ्रॉम जो फॉर्मर फाटा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी फ्रैंकली और बड़ी सिंसेरिटी के साथ, नहायत खलूस के साथ उनको समझाने की कोशिश की है सबको कि भाई आप लोग हमारे लोग हैं, आप उन लोगों को मेहमान ना बनाएं। जो लोग आपके पास आके मेहमान बन के रहते हैं वो दुश्मन है, आपके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है। दे आर कॉमन एनिमीज जो है। आपको आप मेहमान बनाना उनको छोड़ देंगे तो हम उनका जो है ना 1 महीने के अंदर सारे को सफाया कर देंगे। ये जो पनाहगाहें जो हैं जो मुयस्सर की गई हुई हैं उस एरिया के अंदर, और बाकी 2, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं पनाहगाहें। बाज़ इलाके वहाँ ऐसे हैं, मैं उनका ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता, कि एक तरफ वो फैसिलिटी है जहाँ उनके करीब भी किसी को पर नहीं मारना चाहिए और दूसरी तरफ वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। मैं ये है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हकीकत से जो है चश्म करनी चाहिए। जब आप हकीकतों से चश्म पोशी करते हैं तो अल्टीमेटली यू फेस ए बिगर लॉस। बिल्कुल रियलिटी आपको एक्सेप्ट रियलिटी को उसी वक्त जो है एक्सेप्ट करके हल की तरफ जाना चाहिए। हल क्या है, यही तो सवाल। हल जो है मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग जो हैं जो वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ जो है, ये सीधा साधा जो है ये भी और BLA भी दे आर बीइंग ऑपरेटेड। इनके जो हैंडलर जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। वी मस्ट ट्रीट देम एज एनिमीज़, एज एनिमीज़ ऑफ द स्टेट, एज एनिमीज़ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो है उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए जो, और उसी तरह ट्रीट होना चाहिए। सर, जो अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नज़र आती है, तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त वो अमल पैरा है। इसराइल उधर कर रहा है, ये इंडियंस इधर कर रहे हैं। इसराइल के बल्कि एडवाइजर्स भी, प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन हम ब्रीफिंग में थे, उन्होंने कहा कश्मीर में बैठे हुए हैं, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए थे, इक्विपमेंट भी उनका इस्तेमाल हुआ और उनके एडवाइजर्स भी बैठे हुए थे। तो आपको सद्देबाब तो करना पड़ेगा इसके लिए, फिर आपको एक तगड़े प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं फिर दोबारा अपने ओरिजिनल आर्गूमेंट के बाद कि इसके बावजूद देखें हमारी इकॉनमी जो है रोबस्ट एक सिचुएशन में दाखिल हो चुकी हुई है। हमारे जो एक इज़्ज़त आबरू जो है इंटरनेशनली जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है सारे उससे। हमें किसी सूरत भी जो है किसी जंग को जो है ना खुदा न खास्ता हमारी तरफ से नहीं हो, हमारे ऊपर अगर इम्पोज हो तो फिर उसका तो जवाब भरपूर दिया जाएगा, सारी कौम मिल के जवाब देगी। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारे जो इस वक्त बाहर गए हुए हैं बिलावल साहब की सरबराही में, उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशंस हैं उनको भी ये बावर कराना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। वी वांट टू को एग्जिस्ट विद आवर नेबर्स। हमारे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जो हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी सेटल करवा दें।
हम बैन अवी बरदरी को कहेंगे कि पर्या पंचायत कर लें हमारी और हिंदुस्तान की और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस का बाकी जब बड़ी पावर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट हो किसी रेजोल्यूशन में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ उनका इंटरेस्ट ना हो और उनका इंटरेस्ट इसमें हो कि ये ज़ख्म रिश्ता रहे, ये ज़ख्म रिश्ता रहे। आप मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन तारीख़ अगर उठा के देखें तो ये शाखसाना जो है, ये जो कलोनियल निज़ाम था ये उसका है। और कलोनियल निज़ाम के कौन मालिक थे? वो वेस्टर्न पावर्स थी कलोनियल निज़ाम के मालिक। अब कलोनियल निज़ाम जो है उसकी फॉर्म और उसकी शेप डिफरेंट हो चुकी है। पहले फ़िज़िकली जाके वो टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करते थे, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, अफ्रीका में कब्ज़ा कर लिया, फार ईस्ट में कब्ज़ा कर लिया। अब जो है कलोनियलिज्म, जिस तरह अब साइबर वॉर है कि हम अपनी टेरिटरी से जो है जहाज़ उनके डाउन कर सकते हैं या उनको निशाना बना सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं उनका निशाना। इसलिए लोग जो हैं वो अपने उनके मुख्तलिफ मैं नाम नहीं लूँगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ज़रिए ऑपरेट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और ये एक न्यू कलोनियलिज्म का एक सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल में इन्वेंट हुआ है। बल्कि सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जो है और ज़्यादा जो है उसमें शिद्दत आ गई।